दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए बजट के बारे में आज बातें करेंगे, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले गाइस देखिए हमने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट दिए, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े भी थे। तो गाइस सबसे पहले जो बात आई निकल के वो ये है कि LIC का जो IPO है वो एक्सपेक्टेड है कि आने ही वाला है। और साथ ही साथ में गाइस देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक अपडेट दिया था कि 400 न्यू ट्रेन्स चलाई जाएंगी नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो गाइस इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट IRCTC, RBNL, IRFC, आयरकॉन के ऊपर पड़ना चाहिए। बट गाइस देखिए जब बजट होता है ना उस दिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ट्रेंड देखना होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने हैं तो अच्छा रहेगा ये तीनों स्टॉक। तो गाइस एक और मैं आपको बात बता दूं, जो इस बार बजट था ना ये बजट कुछ ऐसा था स्पेसिफिक, ऐसा नहीं था कि हाँ आज ही इसी साल में हमें बेनिफिट होगा या अगले साल ही बेनिफिट होगा। ये फ्यूचर ओरिएंटेड बजट था जो कि हमारे इंडिया के लिए चाहिए ही था। और साथ ही साथ में गाइस देखिए जो एक नई चीज़ निकल के आई है, यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए फॉर हाईवेज रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप L&T वगैरह शेयर्स को देख सकते हैं इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए। गाइस देखिए फिर आपको पता ही है इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो गाइस साथ ही साथ में PM आवास योजना में इन्होंने 48,000 करोड़ रुपए रखे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी अनाउंसमेंट थी। और उसी के साथ साथ गाइस देखिए 2 लाख करोड़ रुपए एडिशनल रखे हैं MSME के लिए। और साथ ही साथ में गाइस देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट दिया था, एक टाइम के लिए निफ्टी नीचे गई थी, फिर से रिकवरी दिखाई निफ्टी ने, और उसके बाद डे हाई भी लगाए थे। और गाइस यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे EV बैटरीज के लिए। जो EV बैटरी के मैन्युफैक्चरर है ना, यहाँ पे फिनांस मिनिस्टर ने क्लियर कट बोला है प्राइवेट कंपनीज को ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो वैसे देखिए जब भी बजट आता है ना आप यहाँ पे ये सोचिए कि फ्यूचर प्लान क्या है। अब अगले साल या कभी भी ये अनाउंसमेंट आएगी कि हाँ अगर ऐसी कुछ चीज़ें निकल के आती है तो इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेंगे। तो वैसे देखिए अमाराजा बैटरी, एक्साइड, मिंटा इंडस्ट्री, ऐसे काफ़ी बैटरी वाली कंपनीज है, उनको आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद गाइस देखिए EV सेक्टर को तो फोकस में रख के चलना ही है, क्योंकि जब ये इनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेंगे EV सेक्टर को भी मिलेंगे। और साथ ही साथ में गाइस एक और बात सुन के चलिएगा, जो बैटरी से इनको स्वैप सिस्टम के जरिए कुछ किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पे ये सेक्टर आपको आने वाले टाइम में भागता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोग कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को जो बैटरीज में डील करते हैं रडार पे रख के चलिएगा। अब गाइस देखिए एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड का आपने अगर कहीं पढ़ा होगा एक्ट वगैरह, तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन प्रोसेस होता था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई है जो कि अभी हमारे यहाँ पे बातें करने के लिए उसके बारे में हम फिर कभी बातें करेंगे। अब गाइस देखिए 5G सर्विस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन भी अभी 2022 में होगी, तो वो भी यहाँ पे बताया गया। और उसके बाद देखिए गाइस देखिए डिफेंस सेक्टर में R&D के लिए नए स्टार्टअप होंगे। तो यहाँ पे कुछ शेयर्स है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, हाल, बेल, BML, BDL, ऐसे कुछ और भी 2-3 स्टॉक होंगे, आप उनको भी देखिएगा, रडार पे रखिएगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो गाइस देखिए सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है गाइस देखिए 35% इंक्रीज इन कैपेक्स मीन। तो गाइस देखिए जो कैपेक्स होता है ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय कंपनीज। तो गाइस देखिए अगर इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जाएगा बाय 35%, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, मशीनरी वगैरह बढ़ेगी, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स भी आएंगी, यहाँ पे प्रोडक्शन भी आएगी, तो यहाँ पे अपने आप ही आपको बिजनेस में ग्रो देखने को मिलेगी। ये भी एक हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़िया चीज़ थी। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे अपडेट आया, डिजिटल करेंसी भी RBI के द्वारा लॉन्च की जाएगी 2022-23 में। तो गाइस ये काफ़ी दूर की बात नहीं है, अभी बहुत जल्दी ये आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब गाइस देखिए फिर निफ्टी ने हाई भी लगा दिया था डे का। उसके बाद गाइस देखिए अब बजट में एस्टिमेटेड जो रिसिप्ट है 37.70 लाख करोड़ की है, और जो रिसिप्ट 22.84 लाख करोड़ की है, और एक्सपेंसेस है 37.70 लाख करोड़ के। तो बाकी वगैरह लोन वगैरह लिया जाता है। तो बाकी गाइज अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारे ITR वगैरह टैक्स स्लैब्स है वहाँ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। बाकी मैं शाम को एक बार पूरा बजट है उसको पढ़ूंगा डाउनलोड करके, तो वहाँ से जो छोटी मोटी चीज़ें निकल के आएंगी वो भी आपको अपडेट दिया जाएगा, जिससे आपको भी बेनिफिट रहेगा। और शेयर मार्केट में या फिर आपके इनकम टैक्स के लिए कुछ भी कोई अपडेट होगा वो भी आपको मैं बताऊँगा। साथ ही साथ में गाइज एक और चीज़ समझ के चलिएगा, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और गाइस देखिए NPS में जो कंट्रीब्यूशन 10% तक थी वो 14% तक अपना टैक्स में एग्जम्प्ट कर दी गई है। और गाइस यहाँ पे एक नया सेक्शन है 115 BAB, जो कि पिछले ही साल फिनांस एक्ट में ऐड किया गया था। वहाँ पे कुछ कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उसको ले सकती हैं, तो यहाँ पे उसके लिए डेट वगैरह इंक्रीज़ कर दी गई है। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात 30%
30% टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर। ये सेक्शन इसलिए लाया गया क्योंकि इंडिया में आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की खरीद बेच काफ़ी होती है, उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए इन्होंने एक नई चीज़ डाल दिया, 30% टैक्स लगेगा। तो गाइज देखिए, अगर आपने कभी क्रिप्टो खरीदी बेची तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और अगर गाइज आपको पता होगा कि हाँ लॉस होता है कहीं और, हम उसको सेट ऑफ कर लेते हैं, तो इसका लॉस सेट ऑफ भी किसी और हेड के साथ नहीं होगा। तो तो गाइज यहाँ से वन मोर थिंग जो हमें ध्यान पे रख के चलनी चाहिए, अगर ऐसा कोई एक्ट आता है ना, ऐसा कोई सेक्शन आता है हमारे इनकम टैक्स में, तो सीधी सीधी बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बैन नहीं होने वाली। तो गाइस देखिए, उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए 30% बोल दिया गया, तो बैन का तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब पड़ता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में आपको तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। तो बाकी गाइस देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के ऊपर सरचार्ज इन्होंने 15% कम कर दिया, सरचार्ज 15% कर दिया। और गाइस क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दे दिया कि इसकी अंडर कवर होती है। बाकी गाइस देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर इन्होंने 5% रिड्यूस कर दिया, कस्टम ड्यूटी 5% तक लेके आ गया। तो बाकी गाइज मैंने आपको जो अपडेट देनी थे ये दे दिया है। अगर आपने इनको चीज़ों को फिर से पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, अगर वहाँ से नहीं पहुँच पा रहे तो इन्फो में दे रखा है। इन्फो में जाइए, हमारे चैनल के इन्फो में, वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगा। फिर से बोल देता हूँ, प्रोनाउंस कर देता हूँ, STOC के स्टॉक, MARKET मार्केट, TAZA ताज़ा, NEWS न्यूज़। तो इसके साथ आप टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश की गई। और गाइस देखिए, बाकी जो बजट होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी इसमें चीज़ें होती है, कवर की जाती हैं। मैं उसको भी फिलहाल बैठ के सारी चीज़ों का क्रक्स निकालने की कोशिश करूंगा, जो हमारे भाई लोगों के लिए, जो भी हमारे व्यूवर्स है बेनिफिट करेंगी चीज़ें, वो सारी आपको कवर करके दी जाएगी। आज या कल में एक वीडियो, स्पेशल वीडियो डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज इसके ऊपर वर्क करने वाला हूँ, शाम तक आपको 7-8 बजे तक वो वीडियो तैयार करके दे दी जाएगी कि क्या पूरी चीज़ें निकल के आ रही है जो हमें बेनिफिट दे सकती है शेयर मार्केट में भी और इनकम टैक्स में भी। तो गैस देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। गैस देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है आपको अपडेट देने के लिए, तो हमने पूरी ट्राई की आपको रियल टाइम पे अपडेट दिए जाएं। और गाइज मैंने आपको पहले भी बोला है, कभी भी जब ऐसे बजट वगैरह या कोई भी ऐसे एक्शंस आते हैं ना, तो आपने वेट करनी होती है। आपने ये नहीं कि हाँ भाई ये अनाउंसमेंट आई है तो उसको खरीद लो। गाइज होता क्या है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर की अनाउंसमेंट आती है तो लोग उसकी ओर चले जाते हैं, तो दूसरे वाले को बेचना स्टार्ट कर देते हैं 2-4% की रिटर्न लेके। तो जो ऊपर लेता है वो फंस जाता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लेना, अगर आपने बजट का मतलब समझना कि आने वाले 1 साल के लिए क्या गवर्नमेंट के माइंड सेट है, क्या गवर्नमेंट के रोड मैप है, उसके अकॉर्डिंगली खरीदोगे तो फिर अलग बात है। एक दिन में पैसा कमाने के लिए अगर ऐसे जल्दबाजी करोगे वो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी गाइस, जैसे कि मैंने आपको अमाराजा बैटरी का यहाँ पे बोला था ना, ये उस टाइम पे 619 रुपये का स्टॉक था। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई थी, मैंने आपको सबसे पहले हमारे यहाँ पे मैं जैसे लाइव ही सुन रहा था तो ये 632 का भी हो गया। और गाइस देखिए, 2-3 मिनट पहले बाद ही जब ये बात खत्म होगी ये फिर से नीचे चला गया। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना पड़ता है। जल्दबाजी में कई बार नुकसान भी हो जाता है। आपने पूरी बात सुननी होती है, बजट का मतलब समझिए कि क्या फ्यूचर में हो सकता है। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो बाकी गाइस, डिटेल में वीडियो आएगी, शाम तक वेट करिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी पता चले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।